दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। केजरीवाल जी ने जेल में जानबूझ करके लो कैलोरी का खाना शुरू कर दिया है। कम खाना खा रहे हैं, कभी कभी वो अब इंजेक्शन अपना नहीं ले रहे हैं और दवाइयों के प्रति लापरवाही कर रहे हैं। नियमित जिस ढंग से खाना खाना चाहिए वैसे खाना नहीं खा रहे हैं। घर से जो खाना भेजा जा रहा है उसको भी वो कम खा रहे हैं जानबूझ करके, ताकि किसी तरह से लो शुगर दिखला करके हम प्रोपेगेंडा कर लें और लोगों को इस पे जनता का ध्यान आकर्षित कर लें, अपने प्रति हम सिंपैथी गेन कर लें। केजरीवाल का शुरू से रहा कि अपने प्रति सिंपैथी के गेन करना और उनका रहा प्रोपेगेंडा करना, पब्लिसिटी करना, कोई काम नहीं। आपको बतला रहे हैं कि एलजी ने भी, दिल्ली एलजी ने भी सचिव को इसके लिए लेटर लिखा। तिहाड़ जेल से बाकायदे रिपोर्ट आई, उसमें साफ आया कि केजरीवाल जी जानबूझ के आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जेल प्रशासन ने बताया कि ये जानबूझ करके इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा कि अधिकांश दिनों में ग्लूकोमीटर परीक्षण, रीडिंग और सतत ग्लूकोज निगरानी प्रणाली रीडिंग के बीच भी महत्वपूर्ण अंतर होता है। उन्होंने कहा कि 19 जून को दोपहर के भोजन से पहले केजरीवाल के ग्लूकोमीटर की रीडिंग 104 mgl थी, जबकि दोपहर 12:30 बजे दोपहर के भोजन से पहले CGMS की रीडिंग 82 थी। देखिए साफ जाहिर हो रहा है कि भोजन से पहले 82 थी और उसके भोजन के पहले केजरीवाल की ग्लूकोमीटर की 184 थी और भोजन के उसमें बाद रीडिंग जो है वो 82 mgl थी। बहुत साफ है कि ये जानबूझ करके झूठ बोल रहे हैं और इस तरह का प्रोपेगेंडा गेन कर रहे हैं। ऐसे आपको बता रहे हैं, संजय सिंह ने भी कहा था कि उनका 8.5 किलो फिर हुआ 6.5 किलो वज़न कम हुआ है, जबकि हकीकत ये है जब वो जेल में आए थे तब से अभी तक का जो वज़न था वो सिर्फ 1.5-2 kg वज़न कम होने की बात कही गई। वो भी जब यहाँ से जेल गए थे तो चूँकि खूब खा पी करके गए थे, खूब उन्होंने भोजन वगैरह करके, और जब ये गए वो उस समय की रीडिंग थी और जो इनका वेट है उस समय का जब खाली पेट है, तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि उस समय ऑटोमेटिकली 1 kg 1.5 किलो वज़न वैसे कम हो जाता। वैसे भी इनका 1.5-2 kg वज़न कम हुआ। सब लोग इनके उसमें झूठ बोल रहे हैं। अब देखिए, तिहाड़ जेल में पर्याप्त घर का बना खाना होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरी ले रहे हैं। दिल्ली एलजी ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। दिल्ली एलजी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा। तिहाड़ जेल से रिपोर्ट मिली है कि जानबूझ करके ये कम कैलोरी का भोजन ले रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दावा किया है कि तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जानबूझकर उनको बताई गई खुराक और दवाइयों का पालन नहीं कर रहे हैं। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को लिखे पत्र में केजरीवाल की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जेल अधीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री को पर्याप्त मात्रा में घर का बना खाना उपलब्ध कराए जाने के बावजूद उनके द्वारा जानबूझकर कम कैलोरी वाला भोजन लेने के कई उदाहरण हैं। अब आप समझ लीजिए केजरीवाल जी क्या करते हैं। इसके पहले इन्होंने क्या किया, इनकी बीवी जो हैं सुनीता जी, वो खूब मिठाई और पेड़े, आम, लड्डू सब ये खा रहे थे अपना जानबूझ करके शुगर लेवल बढ़ाने के लिए। तो ये अपने हिसाब से चल रहे हैं। जब उनको वहाँ पर पहले जब जेल गए थे तब भी इनसे कहा गया था इंसुलिन लेने के लिए, तो बोले नहीं, हम के कविता जी के तेलंगाना के यहाँ से, वहाँ से एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उन्होंने उनकी दवाई ले रहे हैं। इस तरह करके जेल को गुमराह कर रहे हैं, आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यही नहीं, लगातार इनकी इसी तरह की, देखिए इनकी ये पकड़ हुई और इसमें इनका झूठ पकड़ा गया कि ये खुद ही जानबूझ के कम कैलोरी का ले रहे हैं। एलजी ने भी सचिव को लिख दिया बाकायदे। ये देखिए उनके प्रमुख सचिव
वीके सक्सेना जी के प्रमुख सचिव का ये फ़ोटो भी है, नरेश कुमार जी का मुख्य सचिव जो। अब देखिए, ये देखिए संजय सिंह जी हैं, कितने गुस्से में हैं, गुस्सा दिखला रहे हैं। चूँकि फ़ोटो खिंचाने के लिए गुस्सा दिखलाना पड़ता है, नेताओं को कहीं आंसू बहते हुए दिखाना पड़ता है, कहीं फ़ोटो खिंचाने के लिए गुस्सा, कहीं बड़ा मायूस, कहीं रोते हुए दिखलाना, जैसा दृश्य हो। तो एक्टिंग में इसमें कोई शक नहीं है, नेता जात के लोग बड़े माहिर होते हैं, आपके लोग इसमें भी सबसे ज़्यादा। ये देखिए मुट्ठी तनी हुई संजय सिंह जी की, अभी भी तनी हुई है, सारी सीटें हार गए दिल्ली के, तब भी मुट्ठी तनी हुई। जेल से आए थोड़े दिन के लिए, क्लीन चिट नहीं मिली, मुट्ठी तनी हुई। ये बीमार भी थे, मगर जेल से बाहर जो ही हुए तो उससे आए व्हील चेयर से, और फ़ोटो खिंचाने के लिए गाड़ी के ऊपर चढ़ गए भाषण देने के लिए। ये संजय सिंह। अब देखिए संजय सिंह एक नया झूठ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 13 जुलाई को आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि जेल में रहने के दौरान केजरीवाल का वजन 8.5 kg कम हो गया है। उन्होंने कहा कि यह गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। ये भी बता रहे हैं गंभीर बीमारी का संकेत। ये लोग आपको बता रहे हैं, इसी तरह के झूठ बोलना सिर्फ इनका एक काम है। ये अपना वजन जो है जेल का नहीं बताते कितना हुआ था। ये खुद भी जेल से निकले तो व्हील चेयर से देखा हुआ, सब लोगों ने चढ़ गए थे उसमें गाड़ी में, और ये इस तरह का दावा कर रहे हैं 8.5 किलो, जबकि 8.5 किलो वज़न गिरना बहुत बड़ी बात होती। अगर ऐसा होता तो वो जेल में होते। अब आपको बताना है कि इनकी स्थिति ये है कि आपके लोगों का जेल प्रशासन के अंडर, जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के अंडर में। केजरीवाल खुद कहते थे चिंता न करना, जेल में बहुत अच्छी व्यवस्था है और हमने बहुत अच्छी कर दी, जब भी कुछ हो तो अपनी गिरफ्तारी दे के जेल भर देना। चूँकि तब केजरीवाल जेल गए नहीं थे, वो चाह रहे थे अपनी गिरफ्तारी बचा लेंगे और आम आदमी का कार्यकर्ता जेल चला जाएगा। हो गया उल्टा, कार्यकर्ता तो नहीं गया, केजरीवाल चले गए। इनको भी क्लीन चिट नहीं मिली, और ये इस तरह का बात कर रहे हैं 8.5 किलो। इन्होंने जितना झूठ बोला खासतौर स्वास्थ्य में, यहाँ से आप अंदाज लगा लीजिए, सिर्फ झूठ ही इनका आधार हो गया। अब देखिए इससे भी ज़्यादा ये हैं सौरभ भारद्वाज जी। ये क्या बोल रहे हैं? सौरभ भारद्वाज ने कहा है, जहाँ तक मुझे पता है एलजी साहब सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे, मुझे नहीं पता था कि वे डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य संबंधी मामलों के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, वरना हम उनका हलफनामा पढ़ लेते। अब आप समझ लीजिए, उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, ये हलफनामा पढ़ लेते। अपना हलफनामा, अपनी पार्टी का हलफनामा, जगह जगह हलफ इन्होंने ली है, जगह जगह हलफ। और हलफ का ये उसकी ना नुमाइंदगी कर रहे हैं, ना ही उसके प्रति अपनी वफादारी दिखा रहे हैं। जितनी इन्होंने हलफ ली थी, जितनी कस्में खाई थी, जितने शपथ लिए थे, इसका जस्ट उल्टा कर रहे हैं। जनता के लिए कुछ भी नहीं। शराब घोटाले इन्होंने कसम खाई थी कि शराब नहीं बिकने दूंगा, और शराब बिकी, शराब के उसमें रिश्वतखोरी में पूरी आप पर। दूसरा क्या कह रहे हैं, एलजी साहब सीमेंट कंपनी में काम कर रहे थे। ये सौरभ जी कह रहे हैं सीमेंट कंपनी में काम करते थे, मुझे नहीं मालूम, ये डॉक्टर हैं। अब आपको बतला रहे हैं, ये इन्होंने नहीं पूछा कि इनके जो सीनियर हैं संजय सिंह पहले क्या कर रहे थे, ताकीद में कौन सी टिकट का धंधा करते थे। वो तो चलिए वो सीमेंट फैक्ट्री में कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे संजय सिंह। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि मुझे अब पता चला एलजी डॉक्टर हैं। तो सौरभ जी को ये भी सोचना चाहिए कि ये तो गनीमत है, इनके जो आका हैं केजरीवाल, उनकी वाइफ कह रही थी मेडिकल बोर्ड में मुझे भी शामिल करो, जिसमें एम्स के डॉक्टर रहेंगे। उसमें इनको कोर्ट ने मना कर दिया कि कैसे हो सकते हैं आप डॉक्टर नहीं। वो अपने आप को डॉक्टर से भी सुपर समझ रही थी सुनीता केजरीवाल। तो ये अपने भी गिरावाह में झांकें, और हलफ अगर लेनी है तो फिर से हलफ लें। अब देखिए, देख सकते हैं प्रशासन इनका है। जेल में केजरीवाल ने जानबूझकर दवा डाइट नहीं ली। दिल्ली राजनिवास ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र, चिट्ठी देखकर संजय सिंह बौखलाए। अब देखिए, आप देख लीजिए जेल प्रशासन जो है इनके अंडर में। केजरीवाल जी देखिए जेल का जब मुआयना करने, ये देखिए इन्हीं के साथी जैन साहब, सत्येंद्र जैन मालिश कराते हुए खप, कितनी बढ़िया सुविधाएं थी, सब लोग देख चुके हैं।
और ये कह रहे हैं कि जेल में खाना नहीं मिल रहा, ये मतलब ये शो ये करना चाह रहे हैं। यही नहीं, ये अपने को बीमार दिखलाना चाह रहे हैं और पूरी दिल्ली को बीमार कर दिया। पूरी दिल्ली में लोग, इनको तो इनकी खांसी तो ठीक हो गई, पूरा दिल्ली आज खांस रहा है। अब पूरा प्रदूषण में इनको दिया गया था 42 करोड़ रुपया, 42 करोड़ रुपया, और खर्च इन्होंने 12 करोड़ रुपया सिर्फ किया है। अब देखिए ये स्वास्थ्य को ख़राब करने की, पूरे दिल्ली के स्वास्थ्य को इन्होंने ख़राब कर, पानी तो ख़राब, हवा तो ख़राब, 42 करोड़ में इन्होंने 12 करोड़ रुपया सिर्फ खर्च किया। स्टडी में बड़ा दावा हुआ प्रदूषण से लड़ने के लिए दिल्ली को दिया 70% फंड, इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये जानबूझ करके दिल्ली का भी स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं, अपना स्वास्थ्य दिखला रहे हैं खराब। दिल्ली के स्वास्थ्य की चिंता नहीं, जब पहले जेल गए थे बोले दिल्ली वालों का ध्यान रखना स्वास्थ्य का, और देखिए स्वास्थ्य में भी कमीशनबाजी हो रही। ये देखिए दिल्ली का घुटता हुआ दिल्ली, ये देखिए, इनको किसी के स्वास्थ्य की चिंता नहीं, अपना ये ड्रामा कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के जनता को बेवकूफ़ बनाना और अपना स्वास्थ्य, ये कहीं कैंसर बता देंगे, कहीं कुछ बता देंगे, मगर पूरे दिल्ली को इन्होंने कैंसर की हालत में कर दिया है। देखिए कितना प्रदूषण सब। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।